बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंचल सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं देश की उन प्रतिभाओं की कहानियां जो कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार को अपना रही हैं, नई तकनीक को अपना रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। जी हां, इन विभूतियों से आपकी मुलाकात करवाकर कहीं ना कहीं हमारा भी ये मकसद रहता है कि अन्य किसान भी इनसे प्रेरित हों और देश विकास की राह पर और तेजी से आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे सफल किसानों से जो कि एफपीओ बनाकर छोटे और सीमांत किसानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। तो चलिए आज के सफल किसान में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कानपुर देहात के मनकापुर गांव में। फर्म में मशीनों की देखरेख करते ये हैं कानपुर देहात के छोटे से गांव मनकापुर के प्रगतिशील किसान अशोक कुमार सिंह, जो आज केवल खेती के लिए ही नहीं जाने जाते बल्कि खेती में कई किसानों को संबल बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। अशोक जी वैसे तो अपने 4 एकड़ के खेत में पारंपरिक फसलें उगाते हैं जिसमें धान, गेहूं, सरसों शामिल है। इसके अलावा वो पशुपालन, नर्सरी से जुड़े काम भी करते हैं। मौजूदा समय में अशोक जी इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कम भूमि और कम संसाधन में किसानों को अधिक फायदे कैसे मिले, और इसी की परिणति थी कि अशोक जी ने एक एफपीओ बनाया। आज उनके एफपीओ में करीब 700 किसान शामिल हैं। मैं एक उत्साही कृषक हूँ। मैंने जो है 4 एकड़ की ज़मीन है। 4 एकड़ की ज़मीन में मेरे यहाँ बेसिक धान, गेहूँ, सरसों आदि की ये खेती होती है। और इसके साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन के साथ साथ कुछ नर्सरी का भी काम होता है। तो इस तरीके से ये हम लोग एक प्रगतिशील किसान की कम ज़मीन में किस तरीके से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और एक किसानों के लिए एक मॉडल स्वरूप प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे जोत के हैं, और उसका ये है कि जो संसाधन है वो हम लोगों के पास सीमित हैं। उन संसाधनों को बेहतर कैसे उपयोग किया जाए, इसलिए हम छोटे किसान जो सभी ने एक अपनी सोच को बदलते हुए एक कृषक उत्पादक संगठन जिसका नाम धर्मगढ़ बाबा किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कानपुर देहात के नाम से बनाया है। और इसमें जो है लगभग 500-700 किसानों को हम लोग धीरे धीरे जोड़ लिए हैं और संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। और जितने किसान हैं उसमें सभी का उद्देश्य ये है कि जो संसाधन हैं सबके पास जुताई के साधन हो जाएं, नई तकनीकी के जो यंत्र हैं वो प्राप्त हो जाएं, किसी प्रकार का जो इन सीटू वगैरह हम लोगों को मिल जाए जिससे आग लगाने का जो प्रक्रिया होती है वो ना हो, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और साथ ही सभी किसानों को उसको कम दाम पे उसको मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एफपीओ का गठन किया और सरकार की तरफ से जो फार्म मशीनरी बैंक है उसकी हमें उपलब्धता हुई।
आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एफपीओ चलाने वाले अशोक सिंह से, जो कि छोटे छोटे किसानों को संगठित कर रहे हैं और एफपीओ के माध्यम से उन्हें कई तरह की तकनीक से रूबरू भी करवा रहे हैं। इस एफपीओ के माध्यम से कैसे किसानों को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं। घटती जोत से छोटे और सीमांत किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में इन किसानों को कई समस्याओं का सामना करना होता है। साथ ही जब वो अपनी उपज को बाजार में लेकर जाते हैं तो उन्हें उपज का सही दाम भी नहीं मिलता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कई किसान मिलकर किसान समूह बनाते हैं। ये समूह खेती में आ रही सभी बाधाओं को मिलकर पार करते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के हर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। ये संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, जो खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं। मौजूदा समय में एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, उर्वरक जैसी जरूरी और अहम चीजें अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। एफपीओ योजना के तहत हर एफपीओ को 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। एफपीओ को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ रुपए 25 लाख दिए जाते हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। अशोक जी का मुख्य व्यवसाय वैसे तो खेती व पशुपालन है, लेकिन किसानों की मौजूदा स्थिति को समझते हुए वो एफपीओ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए उन्होंने कृषि यंत्रों से लेकर बीज उत्पादन और बीज विक्रय पर जोर दिया है। वो किसानों के माध्यम से उड़द, मूंग, मटर, गेहूं, धान, सरसों की कई तरह की किस्मों का बीज तैयार करवाते हैं। साथ ही अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में बीज को पैक करके जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाते भी हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने उन यंत्रों को सभी किसानों को एक ठीक से दर पे, उचित दर पे उपलब्ध कराया और उनकी उन्नत खेती के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। आज हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने लाइन से बुआई के लिए प्रक्रिया अपना रखी है। साथ ही जो आग लगाने की प्रक्रिया है उसमें भी नहीं करते हैं। एक सुपर सीडर आती है, तो सुपर सीडर के माध्यम से उसको एक बार में ही गेहूं की बुआई कर दी जाती है और जो पुआल होता है उसको पुआल को वो सुपर सीडर के द्वारा उसमें दबा दिया जाता है। किसी भी प्रकार के आग लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है और उसकी लागत भी मतलब जो जनरल प्रैक्टिस होती है उससे कहीं ना कहीं कम होती है। लाइन से बीज की बुआई हो जाती है, खाद का सही जगह
पहुंच जाती है, उसका सही जगह उपयोग हो जाता है। इसके साथ साथ कम समय लगता है, साथ में जो पैसा लगता है वो भी कम लगता है। लगभग 600 रुपये की दर पे 1 बीघे की मतलब 0.5 एकड़ की आराम से जो है बुआई की जा सकती है। 1 एकड़ का खर्चा लगभग 1200 रुपये आता है, जबकि जनरल प्रैक्टिस में अगर किसान बुआई और उसके 2 बार बुआई करे, 2 बार जुताई करेगा, उसकी पाटा लगाएगा, उसमें अलग से सीड बोने की व्यवस्था करेगा, अलग से ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से करेगा, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा और समय भी ज़्यादा लगता है। बशर्ते जो इस तकनीकी से है तो इससे लाभ है। इसके साथ साथ भूसा वाली जो मशीन है इन सीटू, उसका भी उपयोग होता है कि हार्वेस्टर से गेहूं काटने के बाद फिर आराम से उस रीपर से भूसा बना लिया जाता है और आग लगाने जैसी नौबत नहीं आती है। तो ये जो संगठन है हमारा, तो इस संगठन से काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलती है। उचित दर पे सही समय पे यंत्रों की उपलब्धता हो जाती है। साथ में जो इनपुट है, इनपुट मैनेजमेंट भी बेहतर हो रहा है। किसी भी प्रकार की जो दवाएं होती हैं तो वो सही और सस्ती दवाएं, उचित दर पे दवाएं, उचित दर पे खाद वगैरह, उचित दर पे बीज, सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। किसी प्रकार की डुप्लीकेसी और किसान की ठगने जैसी शिकायत का अनुभूति नहीं होती है। तो जाना आपने कि कैसे अशोक सिंह इस एफपीओ का संचालन कर रहे हैं और अन्य किसानों का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे एक और ख़ास बात के बारे में जिससे अशोक सिंह आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और फिर से आपको लेकर चलते हैं कानपुर के मनकापुर गांव में, जहां पर अशोक सिंह एक एफपीओ चला रहे हैं। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे एक और वजह भी है। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि अशोक सिंह का मानना है कि सरकार जिस तरीके से किसानों का सहयोग कर रही है, उससे भी तस्वीर काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। एक सफल किसान के पीछे उसकी असीम मेहनत और सरकार की योजनाओं का साथ होता है। हमारे सफल किसान अशोक जी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को हर क्षेत्र में सहयोग कर रही है। किसानों को समय पर खाद, बीज, पानी, बिजली, बाजार, मंडी सुविधा दे रही है। कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सब्सिडी से लेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी केंद्र व राज्य सरकार मदद कर रही है। वो मानते हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद से खेती की लागत में कमी आई है, साथ ही पैदावार में इजाफा भी हुआ है। तो ये एक फार्म मशीनरी बैंक थी जिसके अंतर्गत भारत सरकार की 12 लाख की छूट मिली। उसमें लगभग 18 लाख 17 लाख के हम लोगों को कृषि यंत्र खरीदने पड़े और उसमें 12 लाख की हमें छूट भी मिली और उस छूट का समस्त किसानों को बेहतर आभास भी हुआ, अनुभव भी हुआ और लाभ भी मिला। मैं धर्मगढ़ लिमिटेड से जुड़ा हूँ। जब से कंपनी से, तब से हमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती और क्या किया धान उत्तम बीज और क्या किया गेहूं का उत्तम बीज, सरसों के उत्तम बीज की हमें अधिक जानकारी मिले। हमें उससे बहुत ही अधिक लाभ हुआ है। पिछली बार से फसल, अब की बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी है और पैदावार उत्पादन भी अच्छा हुआ था पिछली बार गेहूं का। इस बार धान भी बहुत अच्छी है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है।
और बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं इस कंपनी से। जब से इसमें जुड़े हैं खर्चा मेरा कम होता, लाभ मुझे ज़्यादा होता है। योजनाओं की जानकारी मुझे मिलती है सब चीज़ की। अशोक जी बढ़िया आदमी है, हमारे गांव के हैं, काम वाम कराते हैं, सब हम दान आन करते हैं। समझे ना जी सर, वो खर्चा कम आ रहा, कुछ बिजनेस ज़्यादा हो रही है इस समय। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खेती और पशुपालन साथ साथ करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। उनका मानना है कि एफपीओ से जुड़ने के बाद उनकी राह और आसान हो गई है। मैं धान और गेहूं की खेती करता हूं, पशु भी पालता हूं, और जब से ये संगठन से जुड़ा हूं तब से काफ़ी मुझे फ़ायदा होता है और जानकारी हर चीज़ की मिलती है। नैनो यूरिया है, डीएपी है, इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। पशुपालन के हिसाब से पशुपालन की भी जानकारी मिलती है, अच्छा बीज मिलता है समय समय पे। जब से जुड़े हैं लाभ ही लाभ हो रहा है। तो आपने जाना कि कैसे अशोक सिंह कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और एफपीओ के माध्यम से छोटे छोटे किसानों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अशोक जी जिस जगह पर अभी खड़े हैं ये ही उनकी प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां किसानों की मेहनत के बाद तैयार बीजों का भंडारण किया जाता है और इसके बाद किसानों की मांग के हिसाब से भेजा जाता है। अशोक बताते हैं कि एफपीओ से जुड़े किसानों को कम दाम पर बीज उपलब्ध हैं। इसके अलावा अशोक जी की प्रोसेसिंग यूनिट में ऐसी भी मशीनें हैं जो पराली का समुचित निवारण करने में सहायक हैं। वो बताते हैं कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद से किसान अब पराली को आग के हवाले नहीं करते, बल्कि सुपर सीडर की मदद से सीधी जुताई करते हैं। इसी के साथ साथ दृष्ट परियोजना के अंतर्गत बीज विधायन केंद्र, जिसकी हमें आवश्यकता थी, जो यहाँ पे किसानों की एक मांग थी कि जो किसान लोग अपना बीज उत्पादन करते हैं सही बाजार नहीं मिलता है, तो इसलिए अब उसको तकनीकी चेंज कर दी। हम लोग फाउंडेशन या ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटी से और अन्य जगह से लाके और उसको यहाँ पे किसानों को फार्मों पे उत्पादन कराते हैं और उत्पादन के बाद उनसे वो सारा बीज हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जैसा कि हमारे गोदाम में दिखेगा, उसको हम लोग रख लेते हैं और सीजन पे उसकी प्रोसेस करके ग्रेडिंग और पैकिंग करके अपने नाम से हम उसको, अपनी कंपनी के नाम से उसको निकालते हैं और अपने शेयर, सबसे पहले तो हम उन बीजों को अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं और फिर वो बीज अपने से बाहर भी देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए देते हैं, दूसरे ज़िले में देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हम फार्मर्स को बीज दे के उनसे उत्पादन कराते हैं, उसमें उनको हम कुछ अतिरिक्त दर देते हैं। बाज़ार में अगर रेट 2000 का गेहूं का चलता है तो उनको हम कम से कम बोनस के तौर पे 100 रुपये अतिरिक्त देते हैं, जिससे वो नई तकनीकी का समावेश उन्होंने किया, उन्होंने नई तकनीकी को अपना के और उस बीज का उत्पादन किया, सावधानियां बरती और उन सावधानियों को बरतते हुए हमें बीज की उपलब्धता कराई। सुपर सीडर में रोटावेटर, रोलर व फर्टी सीडरिल लगा रहता है। सुपर सीडर ट्रैक्टर के साथ 12 से 18 इंच खड़ी पराली को खेत में जुताई करने में सक्षम है। रोटावेटर पराली को मिट्टी में दबाने, रोलर समतल करने व फर्टी सीडरिल खाद के साथ बीज की बुआई करने का काम करता है। इससे 2 से 3 इंच की गहराई में बुआई होती है। पराली प्रबंधन में सहायक है सुपर सीडर। धान के खेत में गेहूं की कर सकते हैं सीधी बुआई। इसमें रोटावेटर, रोलर व फर्टी सीडरिल लगा होता है। 12 से 18 इंच की खड़ी पराली में जुताई करने में सक्षम 2 से 3 इंच की गहराई में होती है बुआई। धान के खेतों में बची पराली को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने वाली ये मशीन ट्रैक्टर की सहायता से चलाई जाती है और करीब 1 से सवा घंटे में 1 एकड़ खेत की जुताई की जा सकती है। पराली के इस तरह के इस्तेमाल से
खाद की मात्रा भी कम लगती है और पैदावार भी अच्छी होती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि किसानों के लिए बदलती कृषि व्यवस्था में केवीके की क्या भूमिका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की, जो कि हमारी सरकार, वैज्ञानिक और किसानों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे किसानों को नई योजना के बारे में जानकारी मिल पाती है, साथ ही आधुनिक तकनीक तक भी अपनी पहुंच बना पाते हैं। तो आइए जानते हैं केवीके की भूमिका के बारे में। कृषि या पशुपालन में कोई बाधा आ रही हो या खेती की नई विधा से रूबरू होना हो, इसके लिए आज का युवा किसान केवीके की शरण में जाता है। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से मार्गदर्शन देता है। मिट्टी की जांच से लेकर बाजार में पकड़ बनाने तक में केवीके हर संभव सहायता करते हैं। इस समय हमारे देश में करीब 731 केवीके कार्यरत हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत केवीके समय समय पर लोगों को खेती से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में शामिल होने वाली नई मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भी किसानों को बखूबी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात किसानों को प्रशिक्षण देता है। अब प्रशिक्षण में किसान भाई और जो हमारी जो खेती में जो हमारे कार्य कर रही हैं, जो कृषक महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो है प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दिए जाते हैं, और वो कृषि विज्ञान केंद्र पर भी दिए जाते हैं और किसानों के खेतों पर भी जा कर के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी के साथ नवयुवक और नवयुवतियों को भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें वो रोजगार परक प्रशिक्षण, जिससे वो अपना स्वावलंबी बन सकें। इसलिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र उनको 15 से 4 महीने तक के जो है प्रशिक्षण देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आशिकी एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अभी 2 बैच हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में निकाले गए हैं, जो 30-30 दिन के प्रशिक्षण हुए हैं। इसमें स्मॉल ऑर्गेनिक कल्टीवेटर यानी कि जो लघु जो जैविक कृषक थे, उनको जो है प्रशिक्षण दिया गया है। और ये भारत सरकार की एक परियोजना के तहत इसमें हमारे नवयुवक और नवयुवतियों को, इसमें कुछ छात्र भी थे जो अपनी पढ़ाई पूर्ण कर चुके थे, वो अपना कैसे अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय को जो है स्थापित कर सके, इसके लिए जो है अभी 2 बैच हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण हुए हैं 30-30 दिन के।
तो इसके अलावा क्रॉप रेजिड्यूज मैनेजमेंट के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न ब्लॉकों में, जो भी जनपद के 10 ब्लॉक हैं, सभी 10 ब्लॉकों में एक जागरूकता अभियान पिछले 2 वर्षों से चलाया गया और उसका परिणाम ये है कि जो पहले किसान भाई बहुत सारे जो है पराली जिसको कहते हैं उसको जला देते थे, लेकिन अब किसान भाई जलाते नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर रह गया है। अब बल्कि क्या करते हैं किसान भाई, उसी फसल अवशेष को खेत में ही मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की जो है जीवांश कार्बन जो क्षमता है वो बढ़ी है। साथ ही किसान भाइयों की जो उर्वरक जो डालते थे वो भी कम डाल रहे हैं, जिससे कि किसान भाइयों की आय में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा केवीके किसानों को एकीकृत कृषि की तकनीकें भी सिखाता है, जिसमें किसान खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर मछली पालन करके कैसे बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। मुर्गी पालन में किसान घर के छोटे से हिस्से से ही शुरुआत कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात में किसानों के लिए कार्य करता है और ये हम अपने यूनिट पे इस समय खड़े हैं जो किसानों के लिए मुर्गी पालन का प्रशिक्षण देता है। इसके अंतर्गत किसान भाई, आप देखते हैं कि गांव में आमदनी, भारत सरकार ये चाह रही है कि अपनी आमदनी हम कैसे दुगना करें, और किसान के पास बहुत पर्याप्त जगह रहता है, उसका हम सदुपयोग मुर्गी पालन के रूप में कर सकते हैं और ये कम लागत में अधिक आमदनी कमाने का ये जरिया है। इसमें लागत बहुत कम लगती है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। और ये विशेष तौर से जो नवयुवक हैं, जो बेरोज़गार हैं, पढ़ लिख के काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, तो कम पूंजी में अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, जो ज़िले लेवल पे पशुपालन विभाग है, उनके यहाँ ये योजनाएं चलती हैं। समय समय पर किसान भाई अगर उनके यहाँ जाके संपर्क करें तो ये योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ ही अपना खुद का कार्य व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए हमारा केंद्र प्रशिक्षण देता है। ये प्रशिक्षण जो है 1 हफ्ते का चलता है, 15 दिन का चलता है, 2 दिन का चलता है और बीच बीच में ये हम अपने प्रशिक्षण को प्रेस मीडिया के माध्यम से भी बताते हैं। प्रशिक्षण लेने के उपरांत किसान भाई बैंक से सर्टिफिकेट के आधार पे उनको लोन फाइनेंस हो जाता है, मिल जाता है, तो अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान एफपीओ के माध्यम से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। रानी अब